नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम चुनावी चौसर। सियासत में कब बाजी किसके हाथ लग जाएगी, कब बाजी पलट जाएगी, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। बिहार में आजकल यही हो रहा है। कभी लगता है कि बाजी भाजपा के हाथ में है, तो कभी लगता है कि जनता दल यूनाइटेड के हाथ में है। लेकिन इस बीच में आरजेडी का भी अपना रोल है और कभी कभी ये भी लगता है कि सारी चीज़ें तो आरजेडी के पास ही है। तो सही स्थिति क्या है, आज के प्रोग्राम में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जो बाजी है वो किसके हाथ में है और कौन है सबसे बड़ा बाजीगर। देखिए, बिहार में जो घटनाएं हो रही हैं, खासकर अपराध को लेकर, ईडी के छापे को लेकर, कल भी हमने आपसे चर्चा की थी, उसका एक व्यापक राजनीतिक महत्व है। और वो इस महत्व को इसलिए है क्योंकि ये सत्ता को बदलने की ताकत भी रखता है। देखिए, आज हालात क्या हो गए हैं, जो हमारे सोर्स हैं वो यही बताते हैं कि अब भाजपा ही चाहती है कि नीतीश कुमार से धीरे धीरे किनारा किया जाए। जी हां, भाजपा के मन में ये इच्छा जागी है कि नीतीश कुमार के साथ जो संबंध है, इतना रिश्ता है, इसको धीरे धीरे कम किया जाए। अगर ये कम नहीं होगा या नहीं टूटेगा तो भाजपा को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और इसका फायदा राष्ट्रीय जनता दल को मिलेगा। क्योंकि जो मोमेंटम बन रहा है बिहार में और आरजेडी जिस तरह से हमलावर है नीतीश सरकार पर, उसका खैमियाजा भाजपा को भी भुगतना पड़ सकता है। तो भाजपा चाहती है कि एक नई बाजी बिहार में वो खेले। उसका स्वरूप क्या होगा, उसके कारीगर कौन होंगे, उसके किरदार कौन कौन लोग होंगे, ये अभी तय होना है। लेकिन मोटे तौर पर यह तय है कि भाजपा ये अब चाहती है कि धीरे धीरे किनारा करने में ही भलाई है। ये योजना सफल होगी नहीं होगी ये तो वक्त बताएगा आने वाला। लेकिन जो अभी मोमेंटम है, जो रिश्ता है जनता दल यूनाइटेड का भाजपा के साथ, वो रिश्ता भाजपा को लगता है कि वो फ्रूटफुल नहीं है, वो राजनीतिक परिणाम नहीं दे सकता और 24 और 25 में जो हुआ, 25 में भाजपा दोहराना नहीं चाहती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाजपा आखिर अचानक ऐसा क्यों सोचने लगी। जो भाजपा ये मान के चलती थी कि नीतीश कुमार का साथ ही सफलता की गारंटी है, शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है जीत का, तो अचानक ये यू टर्न वाली स्थिति क्यों आ रही है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आखिर यू टर्न का मोमेंटम क्यों बन रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर भाजपा में एक दूसरी धारा चल रही है कि जो युवा वोटर है बिहार का, जो बड़ी संख्या में बिहार में है, वो युवा वोटर क्या 25 में नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट करेगा। कमिटमेंट भले कर रही है भाजपा कि नीतीश के चेहरे पर चुनाव होगा, सम्राट चौधरी बोल चुके हैं, दिल्ली से भी बहुत सारे नेता बोल चुके हैं, लेकिन जो थिंक टैंक है वो इन बड़े नेताओं को ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जो 25 का विधानसभा चुनाव होगा, जिसके मुखिया, जिसका चेहरा आप नीतीश कुमार को बना रहे हैं, क्या बिहार का युवा वोटर उस चेहरे पर यकीन करेगा। तेजस्वी यादव कहते हैं थका हुआ चेहरा, थका हुआ सीएम। क्या तेजस्वी यादव इसका फायदा नहीं उठाएंगे। एक थके हुए चेहरे के दाम पर क्या भाजपा इतना बड़ा दाव बिहार में लगाएगी। तो यूथ वोटर को लेकर जो उसका जो परसेप्शन है, जो मेंटालिटी है, उसको समझते हुए भाजपा ये सोच रही है कि क्यों ना हमको एक नया विकल्प देखे बिहार में। नीतीश कुमार के साथ हमने रिश्ता निभाया, दशकों तक निभाया, बहुत बेहतर चला, रिजल्ट भी आया, बिहार का विकास भी हुआ, लेकिन समय की मांग अब क्या है। क्या 25 की मांग नीतीश कुमार हैं? इस पर बहुत ही गहन मंथन भाजपा के बड़े टॉप लेवल पर हुआ है कि इसको जरा सा समझने की जरूरत है। देखिए, आज ही अरुण कुमार का एक बयान आया है। पुराने नेता हैं, सांसद रह चुके हैं, जहानाबाद से अभी उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। उन्होंने कहा, क्या बिहार के जनता को क्यों भाजपा कष्ट दे रही है। जो मुख्यमंत्री जिनके बारे में ये कहा जाता है कि मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, बिहार का भविष्य उनके हाथ में भाजपा क्यों दे रही है।
भाजपा को रिकंसीडर करना चाहिए। ये कहने का मतलब क्या है कि बिहार में अगर कुछ भी गलत होगा तो उसकी जिम्मेदारी भाजपा की है, ना कि नीतीश कुमार की है। कल तेजस्वी यादव भी ये बात बोल सकते हैं। जो बात आज अरुण कुमार ने कही वो बात कल तेजस्वी यादव भी कहेंगे कि बिहार में अगर कुछ गलत हो रहा है तो भाजपा क्यों समर्थन कर रही है। तो ये बड़ा सवाल उठ रहा है। ये भाजपा के तरफ से जो बातें हो रही है उसको हमने बताने की आपकी कोशिश की, लेकिन जनता दल यूनाइटेड भी बैठा हुआ नहीं है और राष्ट्रीय जनता दल भी खामोश नहीं है। जो कल हमने आपको कहा था कि नज़दीकियां बढ़ रही है दोनों दलों में, तो वो नज़दीकियां अंदर खाने बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। नीतीश कुमार को भी पता है कि क्या होने वाला है। जब बजट 22 तारीख को आएगा उसके बाद की जो सियासत होगी उसका एहसास नीतीश कुमार जैसे नेताओं को है। तो अगली चाल क्या हो सकती है, अगला कदम क्या हो सकता है, ये नीतीश कुमार के लोग और नीतीश कुमार सोच रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के पास तो ऑप्शन ही कम है। नीतीश उनके पास चले जाएं, इससे अच्छी स्थिति तो राष्ट्रीय जनता दल की हो ही नहीं सकती है। लेकिन आखिर किन शर्तों पर नीतीश वहां जाएंगे और राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार के किन किन शर्तों को मानेगा, इसी पर एक बहस चल रही है, एक विचार चल रहा है। जिस दिन ये चीज़ें फाइनल होगी उस दिन कुछ भी बिहार में हो सकता है। तो भाजपा की भी अपनी चाल है, भाजपा की भी अपनी सोच है, राष्ट्रीय जनता दल अपने हिसाब से सोच रहा है और जनता दल यूनाइटेड चाहता है कि अपनी यथास्थिति को वो बरकरार रहें। गठबंधन कोई भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही रहना है। ये फार्मूला चाहे वो आरजेडी के साथ हो या फिर बीजेपी के साथ हो, जनता दल यूनाइटेड इसी फार्मूले पर अमल करना चाहती है और लगता है कि इस जिद को, इस फार्मूले को जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार छोड़ने वाले नहीं हैं। आरजेडी के पास ऑप्शन कम है तो हो सकता है आरजेडी इस ऑप्शन को कबूल कर ले, लेकिन भाजपा ने अपने हिसाब से एक नई गोटियां चलनी शुरू कर दी है, नई नई चालें शुरू की है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि बिहार में अगर कुछ होता है तो उसका ठीकरा भाजपा पर फोड़ा जाए। वो इससे बचना चाहती है और जिस यूथ वोटर की हम बात कर रहे हैं भाजपा उसको एड्रेस करना चाहती है, क्योंकि 24 के चुनाव में जो हुआ, जो जीती हुई सीटें भाजपा हारी है कास्ट लाइन पर, वो कास्ट को बदलना चाहती है, यूथ को बदलना चाहती है, कास्ट को ख़त्म करके यूथ को लाना चाहती है आगे कि सारे युवा हैं, कोई कास्ट नहीं है, सारे को बीजेपी को वोट करना चाहिए। इसी फार्मूले पर भाजपा आगे बिहार में बढ़ना शुरू कर चुकी है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।